चलिए, तो मैंने आपको ब्लड ब्रेन बैरियर समझा दिया। अगर आपको कोई डाउट हो ब्लड ब्रेन बैरियर में तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। हर्ष, एनी डाउट ब्लड ब्रेन बैरियर में? नो सर। ज्योति? नो सर। शिवानंद? नो सर। अब बोलो सुमन, तुम्हारा क्या डाउट था? सर वो न्यूट्रिएंट्स अंदर कैसे जाएगा? बता रहे। ये था पोर्शन, ये रहा एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये तभी पूछ रहा था कि सर यहाँ पे वो वाला पार्ट नोड ऑफ रेनवियर के पास से न्यूट्रिएंट को अंदर पहुंचा रहा है क्या? सही पकड़े हो। क्योंकि अगर वो पीएनएस का पार्ट होगा या सीएनएस का पार्ट होगा तो कोई ना कोई माइलिन शीट अगर सिक्रीट कर दिया, मान लो ये वाला एरिया मान लो माइलिन शीट है, तो ये तो एकदम पूरा लिपिड वाला लेयर है और एक पूरा मोटा सा चादर सा लेयर है, तो वो तो जाने देगा नहीं न्यूट्रिएंट को अंदर, अगर बहुत ठीक है तो ये। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर जहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर है वहां से ये मेम्ब्रेन क्या करता है, उसके साथ बाइंड करता है ऐसे, जहां जहां से नोड ऑफ रेनवियर वाला पार्ट है ऐसे ऐसे, और भी होंगे एस्ट्रोसाइट्स, वहां से बाइंड करता है जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, मतलब नोड ऑफ रेनवियर वाला पार्ट, वहां से न्यूट्रिएंट दे देता है। और जहाँ पे माइलिन शीथ होता ही नहीं है, किसी किसी सेल में माइलिन शीथ नहीं होता, वो सब बात हम आगे करेंगे, तो वहां पे पूरे जगह कहीं पे भी बाइंड हो जाए न्यूट्रिएंट पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर उसको ब्लड से लेके वहां न्यूट्रिएंट पहुंचाना है। बोलो समझ में आया अब सुमन? यस सर। और कोई डाउट है? नो सर। चलिए, अगर किसी को और भी कोई डाउट है अभी भी तो बोल सकते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर। सर हाँ सर, एस्ट्रोसाइट्स जो होगा वो पीएनएस के भी पास तो होगा? एस्ट्रोसाइट्स पीएनएस के सर एस्ट्रोसाइट्स जो है नहीं पीएनएस में नहीं होगा, सीएनएस में होगा केवल। तो यहाँ पे ये माइलिन शीथ ओलिगोडेंड्राइट्स ने सेक्रेट किया है, पीएनएस में नहीं होता। फिर आप बोलोगे सर पीएनएस के न्यूरॉन को जो खतरा है, ऐसे ये पूछना चाहोगे ना? यस सर। हाँ, तो पीएनएस के न्यूरॉन को उतना खतरा नहीं है जितना सीएनएस के न्यूरॉन को खतरा है। पीएनएस में ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। जो वहां पे न्यूरॉन है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अलग तरिका अपनाया गया, कल एक बड़ा सा डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको। वहां पर न्यूरॉन को बहुत अलग तरीके से पैक करके रखा गया है, सारा डायग्राम आपको मैं समझा दूंगा। लेकिन एस्ट्रोसाइट्स वहां नहीं मिलता, एस्ट्रोसाइट्स सीएनएस में मिलता है। और सीएनएस में कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो उन दोनों ही पार्ट में मिलेगा एस्ट्रोसाइट्स। लेकिन पीएनएस में जो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का आप स्ट्रक्चर पढ़े हो, चाहे वो सेंसरी हो या मोटर हो, वो अकेले में नहीं मिलता, ग्रुप में मिलता है, पूरा ग्रुप, और वो ग्रुप को पैक कर दिया जाता है। वो सब डायग्राम आपको कल मैं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी नंगा न्यूरॉन घूम रहा है उसको कोई जाके बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सीएनएस में थोड़ा होशियारी रखा गया है सेल को बचाने के लिए, ठीक है। चलिए, एनी मोर डाउट? सर तब उसका पीएनएस का न्यूट्रिएंट भी कल ही पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन कैसे होता है सब कल एक डायग्राम में बता देंगे। यस। हाँ, और किसी को कोई डाउट? चलिए, तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। एनसीईआरटी का होमवर्क लीजिए। देखिए, कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अलग अलग 3 बेसिस पे न्यूरॉन्स को अलग अलग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब आप बोलोगे सर नर्वस टिश्यू तो पढ़ लिए, न्यूरॉन भी पढ़ लिए, न्यूरोग्लियल सेल भी पढ़ लिए, न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? न्यूरॉन का फंक्शन कोई बताएगा? न्यूरॉन का फंक्शन है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। अगर आपसे कोई पूछे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आंसर जाएगा न्यूरॉन्स, नॉट न्यूरोग्लियल सेल। क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में बना है इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए, और ये काम नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन करता है, न्यूरोग्लियल सेल नहीं करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, आंसर इज न्यूरॉन। अगर आपसे कोई ये पूछे कि न्यूरॉन में फंक्शनल पार्ट कौन है, तो आंसर इज एक्सॉन। क्योंकि करंट जो होता है मेन करंट एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल ही प्रोपेगेट होता है अगले न्यूरॉन या अगले किसी ऑर्गन को, तो वो माना जाता है मेन इंफॉर्मेशन वाला इंपल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेन इंपल्स एक्शन पोटेंशियल है, बात सच पता है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि एक सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल पार्ट कौन है, तो आंसर इज एक्सॉन। क्योंकि एक्सॉन में ही बनता है एक्शन पोटेंशियल। कितनों को मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सीधा सीधी बात है, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, आंसर न्यूरॉन।
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ सिंगल न्यूरॉन, आंसर इज एक्सॉन। मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन साइटोन। ठीक है, ये सब बात आपको पता होना चाहिए, छोटे मोटे से बात है ये सब। अब आप सुनो मेरी बात, अभी आप कुछ मत पढ़ना एनसीईआरटी में, अभी आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कल पड़ेगा पल्ले। जितना मैंने पढ़ाया है इतना बस नोट्स में ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स में आपको एक थोड़ा ये होगा, आगे पीछे हो गया है, जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर खत्म होता है उसके बाद एक टेबल है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का, सुनना ध्यान से। जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर खत्म होता है एक टेबल है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का, ये तो हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद उसके अगले पेज पर जस्ट एक छोटा सा एक पेज पे थ्योरी लिखा हुआ है, वो थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, वो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। बाकी हम करेंगे कल आगे क्लास को, और कल हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।